मेरे राम, एक जगत में राम ही साचा, राम का नाम सहाय। भरो रे मन राम नाम सुखदाई। भरो रे मन राम नाम सुखदाई। बिन हरि भजन मुक्ति नहीं होवे, बिन हरि भजन मुक्ति नहीं होवे। लाखों करो पाए, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। इतिहास इंसान को नहीं, उसकी कहानियों को याद रखता है। इतिहास सृजन और सर्वनाश के बीच बड़ी बड़ी घटनाओं का गवाह बनकर कुलबुलाता रहता है। दिन, महीने, साल, दशक, कभी कभी तो सदियां भी गुजर जाती है, मगर जहन में टीस हमेशा जिंदा रहती है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर भले ही 492 साल पुराने मसले पर विराम लगा दिया गया, भले ही सदियों से सुलगते सवालों को आस्था की बौछार से बुझा दिया गया, मगर इन सब के बीच रामलला के राजमहल बनाने वाले मजदूरों का शाप अभी भी खत्म नहीं हुआ। त्रिपाल के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता बाहर ठकठक कर रहे मजदूरों को देखकर अपने महल में विराजमान होने की समय सीमा पर चर्चा करने में लगे तो हैं, मगर उस रोज का वाकया भी भूल नहीं पाते हैं जब देश में चुनाव के आसपास उनके महल बनाने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट से तारीख पर तारीख आती थी और वो बेचारे मजदूर अपने खून को पसीना समझकर बहाए जा रहे थे। बात थोड़ी पुरानी है, मगर बात व्यंग की है। जरा इस तिरपाल को देखिए। अयोध्या में रामलला का यह मौजूदा निवास है। यह तिरपाल कितनी तप रही है, हम लोगों को इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। इस तिरपाल में रहने वाले लोगों की वजह से ही बाहर न जाने कितनों के महल बन गए, तो कितने वजीर और कितने राजा बन गए, लेकिन आज भी तिरपाल में रहने वाले तिरपाल में ही। काफी पुरानी बात है। एक बारगी जब रामलला से लक्ष्मण ने सवाल किया कि भगवान, तिरपाल में हम रह तो रहे हैं, मगर बाहर हमारी वजह से कई लोग राजा महाराजा बन गए और कईयों के महल भी बन गए। कईयों की कहानी इतिहास में शामिल हो गई और हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम लोग कब अपना स्थान इतिहास में बदलेंगे? राम ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम। कुछ देर सीता जी की तरफ देखे जो उसी तिरपाल के कोने में आराम कर रही थी। एक पल की सोच के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले, भाई लक्ष्मण, दरअसल माता कैकेयी ने हमारे पिता से सिर्फ 14 साल का ही वनवास नहीं मांगा था। उस मांगे हुए वनवास की समय सीमा निश्चित ही नहीं की गई थी। दरअसल हमारे पिता ने हमारा मान रखने के लिए 14 साल बोला था। इसलिए हे लक्ष्मण, महलों का ख्वाब त्यागो। देखो तिरपाल के कोने में छेद हो गया है, उसे सिलवाने का काम करो, नहीं तो बारिश में यह तिरपाल भी नहीं बचेगा। बेचारा भाई भक्त लक्ष्मण तिरपाल को ठीक कराने की मंशा से बाहर निकले। तभी उनकी नजर सामने ठक ठक कर रहे मजदूरों पर पड़ी। हालांकि उन मजदूरों को लक्ष्मण कई सालों से देखते आ रहे हैं। ठक ठक करने को लेकर जब भी मजदूरों से सवाल पूछा जाता, वो तपाक से बोल पड़ते, भगवान, ये ठक ठक तो आपके महल के लिए ही हो रहा है और हम इसे इसलिए बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें शाप लगा है कि जब तक रामलला को तिरपाल से निकालकर महल में विराजमान नहीं कर देंगे तब तक शाप मुक्त नहीं होंगे। इसलिए हे लक्ष्मण, ये ठक ठक रामलला के महल बनने तक चलता ही रहेगा। मजदूरों के जवाब से लक्ष्मण गुस्से में आग बबूला होकर बोल पड़े,
हे मानव, अगर आप मजदूर हैं तो मेरा तिरपाल ठीक कर दीजिए, बारिश आने वाली है। मजदूर अपनी मजबूरी फिर से जाहिर करने लगे, मगर लक्ष्मण के नहीं मानने पर आखिरकार ठक ठक कर रहे मजदूरों ने उन्हें सच बता ही दिया। भगवान, हमें क्षमा करें, छोटा मुंह बड़ी बात। कुछ लोग आए थे, वो लोग आपकी तिरपाल में छेद को देखकर हंस रहे थे। हंसते हुए हमें आदेश भी दिया कि चारों कोनों में छेद कर दो, चुनाव आ गया है, सबकी नजर पड़ेगी तो अच्छा रहेगा। भगवान, जो ऐसा बोल रहे थे वो इस रियासत के राजा महाराजा लोग थे। अब आप ही बताइए, कैसे मैं आपके तिरपाल का छेद बंद कर दूं? अगर तिरपाल का छेद बंद किया तो मेरा ठक ठक बंद हो जाएगा। गुस्से में आए लक्ष्मण ने उन मजदूरों को शाप दे दिया। कहा, हे मानव, तू कभी शाप से मुक्त नहीं हो पाएगा। ठक ठक कर रहे सारे मजदूर एक पल के लिए रुक गए। माहौल में सन्नाटा, सारे मजदूर लक्ष्मण का मुंह ताके जा रहे थे। कुछ ही देर में सबकी आपस में नजरें मिली और दूसरे ही पल हंसते हुए सब फिर से ठक ठक करने लग गए। बेचारा भैया लक्ष्मण, कुछ देर तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, मगर जब उनको ये एहसास हुआ कि अगर मजदूर शाप मुक्त नहीं हुए तो फिर उसका महल भी कभी नहीं बन पाएगा, वो अनजाने में ही सही मगर अनर्थ कर गए। लक्ष्मण भागे भागे अंदर राम जी के पास पहुंचे, सारी व्यथा सुना डाली। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो सब मालूम ही था, फिर भी लक्ष्मण की तसल्ली के लिए हंसते हुए बोल पड़े, हे भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारा शाप तो पहले से ही तय था, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। शाप तो सच पहले ही हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने महल बनाने की तारीख आगे बढ़ाकर फिर अगली तारीख दे दी। फिक्र मत करो भैया लक्ष्मण, चुनाव बीत जाने दो, फिर तरपाल की भी मरम्मत हो जाएगी, और अगर यही राजा और वजीर रहे तो फिर महल शायद बन ही जाएगा। आखिरकार सदियों बाद ही सही रामलला के महल बनने की नींव तो पड़ चुकी है, बस इंतजार तो उन मजदूरों के शाप कटने का है। बहरहाल ये शाप अभी कुछ बरसों तक और भी रहेगा। तब तक के लिए भैया लक्ष्मण तिरपाल में बैठकर उन मजदूरों के ठक ठक की गिनती कर रहे हैं। मगर पूरे भारतवर्ष में रामलला के महल को लेकर सुकून भरी खबर तो आ ही गई है। बस इंतजार है इस दूसरे वनवास के खत्म होने का, वो भी जल्द ही आ जाएगा। कबीर की कुछ लाइन यूं ही याद आ गई, मोह में तो में सरब में जहां देखूं तहां राम, राम बिना छिन एक ही सरै न एको काम। बस राम की कहानी इतनी सी थी।